पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको बताना है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस ही वो क्रॉस था जिसके बाद मेंडल ने जो है, या ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये जो ओरिजिनेट हुआ है, ये किस क्रॉस के बाद ओरिजिनेट हुआ था? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद, जब मेंडल ने टू ट्रेड्स की इनहेरिटेंस देखी, तो उस वक्त उसके बाद ही जो है वो कौन सा लॉ बना था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद ओरिजिनेट हुआ, तो इसी तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो ओरिजिनेट हुआ है वो कैसे हुआ है? वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद। अच्छा देखो, सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, हम किसको डाई हाइब्रिड जो है वो क्रॉस कह रहे हैं? तो देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है यहाँ पर है द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, यानी दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में आपने क्या कराना है? क्रॉस कराना है, डिफरिंग इन टू ट्रेड और डिफरिंग इन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इधर देखें, मिसाल के तौर पे एक प्लांट है जो जिसका कलर जो है वो येलो है, येलो सीड है, येलो एंड सीड है, मतलब येलो कलर है, या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इस क्रॉस को हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि येलो राउंड सीड आप इनको कह लें, कि एक प्लांट है जिनके पास येलो राउंड सीड है और दूसरा प्लांट है जिसके पास ग्रीन रिंकल्ड सीड है। अगर आप इन दोनों प्लांट का क्रॉस कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैरेक्टर का फर्क है। एक तो सीड के कलर का, एक फर्क जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? सीड के कलर का। मतलब एक एक प्लांट के सीड का कलर येलो है और दूसरे प्लांट के सीड का कलर ग्रीन है। और दूसरा जो फर्क आ रहा है वो उसकी शेप में आ रहा है। एक सीड की शेप राउंड है और दूसरे सीड की शेप क्या है? रिंकल्ड है। मतलब यहाँ पर जो हम इस क्रॉस में जो हम फोकस कर रहे हैं वो दो कैरेक्टर या दो ट्रेट पर फोकस कर रहे हैं, एक येलो राउंड सीड और एक ग्रीन रिंकल्ड सीड। यानी ये दो कैरेक्टर हो गए जिस पर हम क्या कर रहे हैं? ये फोकस कर रहे हैं। तो इस वजह से इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने येलो राउंड सीड के प्लांट को, ये येलो और राउंड सीड जो प्लांट थे, और कैसे थे ये? होमोजाइगस। कैसे थे ये? होमोजाइगस। यहाँ पर आप देख लें, येलो के जीन भी एलील दोनों सेम है और राउंड के भी जीन जो है दोनों सेम है। येलो राउंड को उसने क्रॉस कराया, होमोजाइगस येलो राउंड को किससे क्रॉस कराया? ग्रीन रिंकल्ड सीड से। ग्रीन रिंकल्ड सीड प्लांट से उसने क्या कराया? ये क्रॉस कराया। अब जब इसके आपको पता है, जब भी हम क्रॉस कराते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए हम गैमेट्स बनाते हैं। असल में क्या था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल देखना क्या चाहता था? मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये देखना चाहता था कि ये येलो का कैरेक्टर क्या हमेशा राउंड के साथ ही रहेगा? यानी येलो और राउंड हमेशा नई जो भी जनरेशंस आएंगी, जितनी भी जनरेशन आएंगी, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन या F3 जनरेशन, तमाम जनरेशन में क्या येलो और राउंड ये दोनों कैरेक्टर एक साथ रहेंगे? और ग्रीन रिंकल्ड या दोनों एक साथ एक पैकेज में रहेंगे क्या ये दोनों? मतलब वो ये देखना चाह रहा था कि ये क्या येलो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है राउंड के, और ग्रीन जो है वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है रिंकल्ड के, या दोनों कैरेक्टर ये साथ रहेंगे और ये कैरेक्टर साथ रहेंगे? वो ये चीज देखना चाहता था किस क्रॉस के जरिए? डाई हाइब्रिड क्रॉस के जरिए। अब जब उसने होमोजाइगस येलो राउंड को होमोजाइगस ग्रीन रिंकल से क्रॉस कराया होगा, तो आपको पता है कि क्रॉस कराने में सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? सबसे पहले हम बना लेते हैं गैमेट्स। अब आपको पता है कि इसमें तमाम गैमेट्स, जितने भी आप गैमेट्स बनाएंगे, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे। यानी यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इस टाइप के गैमेट बनेंगे। और यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे इसमें ग्रीन प्लांट के, वो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। क्योंकि आपको पता है गैमेट्स बनने के दौरान अलील जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सिंगल हो जाते हैं, वो डबल नहीं रहते। तो ये दो गैमेट्स बन गए। अब जब दो गैमेट्स बनने के बाद इनकी फर्टिलाइजेशन हुई होगी, दोनों आपस में क्या हुए होंगे? फ्यूज हुए होंगे। जब ये फ्यूज हुए होंगे
तो एक पेरेंट की तरफ से फॉर एग्जांपल इसको हम कह लेते हैं कि ये फीमेल पेरेंट है, इसको हम कह लेते हैं ग्रीन वाले को कि ये मेल पेरेंट है, इसको हम मेल पेरेंट बना लेते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस होगा, तो फीमेल पेरेंट की तरह जो नए इंडिविजुअल आएँगे, जो F1 जनरेशन के प्लांट आएँगे, उनको फीमेल पेरेंट की तरफ से कैपिटल Y मिल जाएगा। सॉरी हाँ, फीमेल पेरेंट की तरफ से कैपिटल Y मिल जाएगा और मेल पेरेंट की तरफ से क्या मिल जाएगा? मेल पेरेंट की तरफ से स्मॉल y मिल जाएगा। ठीक है ना? कि कैपिटल Y मिल गया और एक तरफ से स्मॉल y मिल गया। इसी तरीके से दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ भी यही होगा कि फीमेल पेरेंट की तरफ से कैपिटल R आ जाएगा और मेल पेरेंट की तरफ से क्या आ जाएगा? मेल पेरेंट की तरफ से आ जाएगा स्मॉल r। क्योंकि कैपिटल Y स्मॉल y पर डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल Y किस पर डोमिनेंट है? स्मॉल y पर डोमिनेंट है, तो प्लांट जो आएगा वो कैसा बनेगा? वो येलो होगा। F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट है उनका कलर कैसा होगा? येलो होगा। और इनकी जो शेप, क्योंकि कैपिटल R स्मॉल r पर डोमिनेंट है, तो सीड की शेप कैसी होगी? सीड की शेप होगी राउंड। तो F1 जनरेशन में तमाम के तमाम प्लांट जो हैं वो कैसे आएंगे? ऑल जो हैं वो आएंगे येलो राउंड। ये तो उसने कराया, निकाल लिया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट जैसे प्लांट आए, मतलब कैसे आए? येलो और राउंड, ग्रीन रिंकल्ड कोई भी अपीयर नहीं हुआ। लेकिन ये था कि इसके पेरेंट जो थे वो, यानी ये जो फीमेल पेरेंट थी इसकी, वो होमोजाइगस येलो राउंड थी। लेकिन F1 जनरेशन के जो प्लांट आए हैं वो कैसे आए हैं? वो हेटेरोजाइगस येलो राउंड आए हैं। अच्छा अब देखो, जो ये हाइब्रिड क्या होता है? हम हेटेरोजाइगस को ही हाइब्रिड कह लेते हैं। मिक्सचर होता है ना, दो डिफरेंट जीन का जो मिक्सचर है, दो डिफरेंट कैरेक्टर का जो मिक्सचर है, उसको हम या क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं हेटेरोजाइगस। यानी ये जो हेटेरोजाइगस जो है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिड कह रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ दो हाइब्रिड हैं। एक सीड का कलर का हाइब्रिड है और एक सीड की शेप का हाइब्रिड है। यहाँ पर दो हेटेरोजाइगस आपको मिल रहे हैं। एक हाइब्रिड ये मिल रहा है और दूसरा हाइब्रिड ये मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्रॉस जिसमें दो दो हाइब्रिड जनरेट होते हैं, ऐसा क्रॉस जिसमें दो हाइब्रिड जनरेट हों, उस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो कैरेक्टर, ऐसा क्रॉस जिसमें पेरेंट्स में दो कैरेक्टर का फर्क हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के अंदर कैसे आ गए? यहाँ पर जो उसने क्रॉस कराया तो उसमें F1 जनरेशन में तमाम के तमाम येलो राउंड आ गए। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो सिर्फ एक ही पेरेंट से रिजेंबल करते हैं। लेकिन चलें, F1 जनरेशन के बाद फिर मेंडल ने कौन सी जनरेशन निकाली? F2 जनरेशन। इसके बाद कौन सी जनरेशन देखी उसने? F2 जनरेशन जो है वो देखी। दो F1 जनरेशन के प्लांट्स को जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो कौन सी जनरेशन निकलेगी? F2 जनरेशन। तो चलें यहाँ बात कर लेते हैं कि ये प्लांट हो गया येलो और कैसा हो गया ये? राउंड। येलो और राउंड। चले मैं इसको व्हाइट कलर से ही शो कर देता हूँ। ये येलो और ये क्या हो गया? राउंड। येलो राउंड प्लांट को क्रॉस कराया किससे? उसी जैसे दूसरे येलो राउंड प्लांट को से। मतलब दो हेटेरोजाइगस येलो राउंड प्लांट को आपस में क्या कराया जा रहा है? क्रॉस कराया जा रहा है। तो अब आप इस क्रॉस के अंदर अगर देखें तो इनके पास जो गैमेट्स आए हों, इनके पास जो जीन जो आए होंगे, आपको पता है जीन क्रोमोसोम से आते हैं। जीन कहाँ से आते हैं? क्रोमोसोम से। तो इसके पास ये जो क्रोमोसोम का पेयर है यहाँ पर, इस क्रोमोसोम के पेयर पर ये जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें एक तरफ जो है वो कैपिटल Y है और दूसरी तरफ क्या है? ये स्मॉल y। यानी जो जीन है, एक तरफ कैपिटल Y है, एक तरफ स्मॉल y। और दूसरा वाला जो इसका क्रोमोसोम का जो पेयर है, दूसरा क्रोमोसोम का पेयर, एक पर कैपिटल R है और दूसरे पर क्या है? स्मॉल r। तो इस तरह से होंगे। अब कोई भी हो सकते हैं, आप से फॉर एग्जांपल ये 7 नंबर वाला क्रोमोसोम है और ये जो है वो 10 नंबर वाला क्रोमोसोम है। लेकिन एक पर जो है वो कैपिटल Y स्मॉल y है और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर कैपिटल R और स्मॉल r है। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी यही होंगे। एक पर कैपिटल Y और दूसरे क्रोमोसोम पर कौन सा जीन लगा हुआ है? स्मॉल y।
और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम पर कैपिटल आर और दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल आर। अब देखें, जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स बनने के दौरान आपको पता है कि ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम और ये स्मॉल वाई, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब एक दूसरे से ये सेपरेट हो जाते हैं तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के अलील जो हैं जब गैमेट बनने का टाइम आता है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। या और लफ्जों में कहें कि दो अलील जो हैं वो एक गैमेट बनने के दौरान एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि गैमेट्स के अंदर दोनों कैरेक्टर आ जाएं या दो अलील एक साथ आ जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि दो अलील एक साथ गैमेट में आए। गैमेट में सिर्फ कितने अलील होंगे, गैमेट में सिर्फ जो है वो एक ही अलील एट अ टाइम, सिर्फ क्या होगा, एक ही अलील जो है वो मौजूद होता है। दो अलील कभी भी एक साथ नहीं होते। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है। अब देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट असल में यहाँ पर यह कहता है कि मिसाल के तौर पर, से फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये जो कैपिटल आर है, ये वाला जो कैपिटल आर है यहाँ पर, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है ये जो कैपिटल आर है, जरूरी नहीं है ये कैपिटल आर जो है ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। कैपिटल आर किसके साथ जा सकता है, ये कैपिटल आर जो है वो किसके साथ जा सकता है, ये कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। और ये कैपिटल आर जो है वो किसके साथ जा सकता है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। और उसी तरीके से ये जो स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है, फिर मैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बना रहा हूं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये स्मॉल आर जो है ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल आर जो है वो किसके साथ जा सकता है, ये स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो मतलब ये चार किस्म के गैमेट बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। बात मेरी आपको समझ में आई कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब गैमेट्स बनने का टाइम आता है तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक दूसरे से सेपरेट हो गया और जाहिर सी बात है स्मॉल वाई इस कैपिटल आर और स्मॉल आर भी एक दूसरे से सेपरेट होंगे। लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स की जो असॉर्टमेंट होगी, क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाई हमेशा कैपिटल आर जो है हमेशा कैपिटल वाई के साथ जाए। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। और क्रोमोसोम्स की असॉर्टमेंट में जरूरी नहीं है कि स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ रहे। इस स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जब दो ट्रेड्स को हम क्रॉस कराते हैं तो उसके जो जीन होते हैं दो ट्रेड के, उनकी असॉर्टमेंट, उनकी सेग्रीगेशन या उनकी जो असॉर्टमेंट होती है या उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब एक चीज आप इधर देखें, चलें यहाँ मैंने बता दिया था ना कि F1 जनरेशन में हम कैपिटल वाई एक हेट्रोजाइगस राउंड को दूसरे हेट्रोजाइगस राउंड से क्रॉस कराते हैं। तो अब आप गैमेट बना लें। देखो गैमेट बनाने का सिंपल, वो तो मैंने आपको क्रोमोसोम के थ्रू गैमेट्स बनाना बताए थे। अब यहाँ पर अगर इसे दो कैरेक्टर के जब आप गैमेट्स बनाते हैं, इसमें चार पॉसिबिलिटीज हैं। उन चार पॉसिबिलिटीज को आप इस तरह से शो कर सकते हैं। पहले कैपिटल वाई को कैपिटल आर के साथ, एक कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ बना लो। फिर इस कैपिटल वाई का एक कॉम्बिनेशन स्मॉल आर के साथ बना दो, तो दूसरा गैमेट कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाला आ जाएगा। फिर एक काम ये करो कि स्मॉल आर का वाई का कॉम्बिनेशन बना दो कैपिटल आर के साथ, ये स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन बना दिया कैपिटल आर के साथ। फिर ये स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन स्मॉल आर के साथ ही बना दो, ये स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन किसके साथ बना दिया आपने, स्मॉल आर के साथ ही बना दिया। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन कैपिटल आर के साथ, फिर एक कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन स्मॉल आर के साथ कर दो,
कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन एक कैपिटल आर के इसके साथ किया, फिर कैपिटल वाई का सॉरी यहाँ पर जो है वो कैपिटल वाई का एक कैपिटल आर के साथ कर दिया, फिर कैपिटल वाई का स्मॉल आर के साथ, सही है। फिर आप स्मॉल वाई का कैपिटल आर और स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ कर सकते हो। ये सिंपल तरीका है गैमेट बनाने का। अगर आपको ये तरीका भी मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल इस तरह से भी कर सकते हो कि आप ये ऐसे एक पुनेट स्क्वायर बना लो। पुनेट स्क्वायर एक कैरेक्टर के जीन यहाँ रख दो, दूसरे कैरेक्टर के जीन इस तरफ रख दो। अब इनका आपस में कॉम्बिनेशन बना लो, कैपिटल वाई को कैपिटल आर के साथ मिला दो, फिर कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ मिला दो, फिर स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ, फिर स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ। इस तरह आपके पास ये चार क्या बन जाएंगे, आपके पास ये चार जो है वो गैमेट्स बन जाएंगे। तो ये चार गैमेट्स बनाने के बाद इसके बाद जो दूसरा हमने काम करना है, आपको पता है इसके बाद जो है हम इन गैमेट्स को आपस में फ्यूज कराते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि इन गैमेट के फ्यूज होने से कौन-कौन से जो है वो क्या कहते हैं कैरेक्टर्स के प्लांट जो है वो आ सकते हैं। और इसके लिए हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर बना देते हैं, ऐसे। ऐसे एक पुनेट स्क्वायर बना लें, यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर लिख दें, यहाँ एक कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल आर और फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर लिख दें। ये चार गैमेट आपने इधर रख दिए और से फॉर एग्जांपल आपने फीमेल गैमेट्स यहाँ पर रख दिए। सेम इसी तरीके के मेल गैमेट है, मेल गैमेट आप ऊपर की तरफ रख दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, चार गैमेट आपने यहाँ रख दिए। अब इन गैमेट्स को आपने फ्यूज कराना है। मिसाल के तौर पे ये वाला जो गैमेट है अगर वो इन चारों के साथ फ्यूज होगा तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे। अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल आर प्लांट कैसा आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा येलो राउंड। फिर अगर आप इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, प्लांट फिर कैसा आ गया, प्लांट आ गया येलो राउंड। फिर आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर प्लांट आ गया येलो राउंड। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट आ गया येलो राउंड। इसी तरह सेम आप ये नीचे वाले क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट फिर दोबारा येलो राउंड आ गया। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब आप यहाँ पर देखें येलो आया है, उसके साथ जो है वो क्या आ गया, रिंकल्ड का कैरेक्टर आया है, येलो और रिंकल्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिटल आर नहीं है और राउंड होने के लिए कैपिटल आर का होना जरूरी है। यहाँ कोई कैपिटल आर नहीं है तो सीट का शेप कैसे हो गया, रिंकल्ड हो गया। फिर यहाँ पर आप देखें तो दोबारा यहाँ पर येलो और राउंड आ गया। फिर इसको कराया आपने क्रॉस तो दोबारा क्या आ गया, यहाँ पर दूसरा येलो और रिंकल्ड आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, येलो और रिंकल्ड आ गया, क्योंकि कैपिटल आर कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से इसको आप येलो रिंकल्ड हो गए। फिर कैपिटल आर फिर येलो राउंड आ गया। फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर फिर ये आपको येलो राउंड मिले। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब आप यहाँ पर देखें कोई कैपिटल वाई नहीं है और येलो होने के लिए कैपिटल वाई जीन का होना जरूरी है, तो इस वजह से ये प्लांट कैसा हो जाएगा, ये रिंकल राउंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख लें स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर तो है लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है, तो इसका मतलब ये भी प्लांट जो है वो कैसा हो जाएगा, ये भी जो है वो ग्रीन और राउंड हो जाएगा। ये भी कैसा होगा, ग्रीन और राउंड। इसके बाद वाई कैपिटल आर और फिर दोबारा स्मॉल आर, फिर प्लांट कैसा आ गया, प्लांट आ गया येलो राउंड। फिर यहाँ पर देख लें कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर, फिर ये प्लांट आ गया येलो रिंकल्ड। फिर यहाँ पर देख लें स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पर आप देखें कि प्लांट दोबारा कैसे आ गया, ये आ गया ग्रीन और रिंकल्ड। और आखिर के अंदर आप देखें तो स्मॉल वाई स्मॉल आर और ये हो गया ग्रीन और रिंकल्ड। अब आप इधर देखें अगर हम इस तमाम ऑफिस स्प्रिंग के अंदर देखें टोटल 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास आए। टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 16 कॉम्बिनेशन आ गए। इन 16 कॉम्बिनेशन में राउंड जो आए हैं वो हमारे पास 9 आए हैं। राउंड येलो कितने आए हमारे पास, 9 आए। इसी तरीके से राउंड येलो के और हमारे पास यहाँ पर जो है वो राउंड येलो कितने आ गए, 9 आ गए। उसके साथ अगर हम येलो रिंकल देखें तो कितने आए, येलो रिंकल्ड हमारे पास 3 आ गए।
येलो रिंकल्ड कितने आ गए? 3 आ गए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो अ, ग्रीन सॉरी यहाँ पर ग्रीन और राउंड है। ये यहाँ पर ग्रीन और राउंड है। मैंने इसको यहाँ पर ग्रीन और रिंकल्ड कर दिया। यहाँ पर फिर ये जो है वो ग्रीन और राउंड है। राउंड को मैंने यहाँ डब्ल्यू शो कर दिया था। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। येलो और जो आपके पास जो है वो रिंकल्ड जो आए हैं वो 3 आए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि आपके पास ग्रीन और राउंड कितने आए? ग्रीन और राउंड भी आपको 3 मिल गए। लेकिन यहाँ पर ग्रीन और रिंकल्ड आपको कितना मिला है? 1 मिला है। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो आया F2 जनरेशन का, वो आया 9:3:3:1 और इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक ही रेशियो पूछा जाता है, जीनोटिपिक रेशियो अक्सर नहीं पूछा जाता। तो ये इसका आ गया फिनोटिपिक रेशियो। अब आप इस फिनोटिपिक रेशियो में अगर आप देखें, तो ये राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड, ये इसके पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। इसके पेरेंट्स भी ऐसे थे। पहले जो पेरेंट्स हमने क्रॉस कराए थे, येलो राउंड भी थे और ग्रीन रिंकल्ड भी थे। ये इसके पेरेंट्स थे। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन आया येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। और ये न्यू कॉम्बिनेशन जो आया है वो किसकी वजह से आया है? वो आया है इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ नहीं मिला, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी मिला है। और जब ये कैपिटल वाई स्मॉल आर और इसका कैपिटल वाई और स्मॉल आर आपस में मिले थे, तो तभी तो बना है येलो और रिंकल्ड। अगर ये कैपिटल वाई हमेशा कैपिटल आर के साथ रहता तो कभी भी येलो रिंकल्ड नहीं आता F2 जनरेशन में। तो ये आपस में मिले तो जो है वो क्या बना? येलो रिंकल्ड बना। इसी तरीके से ये स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये जब गैमेट्स आपस में मिले तो इनके मिलने से बना है ग्रीन और राउंड। ये जो ग्रीन और राउंड बना। अगर स्मॉल वाई हमेशा स्मॉल आर के साथ रहता तो कभी भी ये कॉम्बिनेशन नहीं आता। तो अब चलो देख लेते हैं कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या कह रहा है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफरिंग इन टू ट्रेड, दो कैरेक्टर का फर्क लेकर जो क्रॉस कराया जाता है उसको हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। रेशो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड रेशो। ये जो F2 जनरेशन में हमें रेशो मिला है 9:33:1, ये फिनोटिपिक जो रेशो मिला है इसको हम कहते हैं डाइहाइब्रिड रेशो। उसके बाद कहता है रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम डाइहाइब्रिड क्रॉस इज स्पोकन एज इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड। ये जो रिजल्ट जितने भी आ रहे हैं F1 जनरेशन में तमाम के तमाम अगर आप देखें, F1 जनरेशन में तमाम के तमाम येलो राउंड आ रहे हैं। फिर F2 जनरेशन में येलो येलो राउंड, ग्रीन राउंड और येलो रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड 9:33:1 के कॉम्बिनेशन से आ गए हैं। इस तरह से जो है इस कॉम्बिनेशन से ये आ गए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको बेसिकली हम कहेंगे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स को हम क्या कहेंगे? इन रिजल्ट्स को हम कहेंगे बेसिकली जो है वो इस रिजल्ट को हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड। इस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। spoken as inheritance of two traits। तो here I told you about law of अब मैंने कहा था कि आपको जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मैं डेफिनेशन बताऊंगा उससे पहले मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपको बता दूंगा। अब आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन पर। तो व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट says it's state that each pair of allele assort independently of other pair। मतलब कि कैपिटल वाई जरूरी नहीं है कैपिटल आर के साथ ही रहे और स्मॉल वाई जरूरी नहीं है कि वो किसके साथ रहे? स्मॉल आर के साथ रहे। दे असोर्ट, ये कंबाइन हो सकते हैं कैसे? इंडिपेंडेंटली। मतलब ये कि कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। तो यही कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ अलील, यानी अलील का जो हर पेयर है, मतलब जिस तरीके से ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये एक पेयर है और कैपिटल आर स्मॉल आर ये दूसरा पेयर है। तो कह रहा है कि जब गैमेट्स बनने का टाइम आता है तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है
और ये स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। तो असोर्ट इंडिपेंडेंटली, ये असोर्ट यानी कि जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंटली होती है ऑफ अदर पेयर। मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये एक दूसरे किसी एक इंडिपेंडेंट तरतीब के साथ ये अरेंज हो सकते हैं। किस दौरान, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा हुआ है, तो आपको अगर याद हो जब आपने मियोसिस के अंदर पढ़ा था कि एक होती है टील एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो मतलब यहाँ पर यही है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है और स्मॉल वाई भी जो है वो कैपिटल आर के साथ जा सकता है। यानी अ, जब आप ये पढ़ेंगे जब मियोसिस के अंदर कि जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं एनाफेज के अंदर, तो कोई भी क्रोमोसोम किसी भी पेयर के साथ जो है वो जा सकता है। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, 7 ऊपर जाने हैं, 7 अगर पी प्लांट है, पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 7 ऊपर जाने हैं, 7 नीचे जाने हैं। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी ऊपर जा सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से यही भी हो सकता है कि जो स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। या इसको जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जिस तरह आपकी बुक में कहा हुआ है, द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट, या इसको असॉर्ट भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। यानी दूसरे के मुकाबले में ये जो सेपरेट होते हैं गैमेट बनने के दौरान बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी जीन जो है वो अलील जो है वो दूसरे के साथ जो है वो जा सकता है। So it was all about law of independent assortment. I told you that law of independent assortment can be explained by dihybrid cross. I tell you in detail about dihybrid cross. What is dihybrid cross? The cross between two parents which are different in two traits. You can see here yellow round and green wrinkled. These are two traits. Yellow is the color of seed and round is the shape of seed. In the same way, green is the color of seed and wrinkled is the shape of seed. When you cross a homozygous yellow round with a homozygous green wrinkled, in F1 generation, all yellow round plant will seed plant will appear. And when you cross F1 generation plant with each other, these heterozygous yellow round. Now, four type of combination will appear. 9 will be yellow round, and 3 will be yellow wrinkled, 3 will be green round, and 1 will be green wrinkled. Now, the F2 generation, the ratio in F2 generation will appear 9 raised to 3 ratio 1. This is called dihybrid ratio. चलें, आज हमने यहीं तक बात कर ली। कल हम फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मेंडल का जहाँ तक काम की बात थी, मेंडल के काम को जो है वो मैंने आपके सिंध बोर्ड की बुक से जो है वो मेंडल का वर्क मेथड ऑफ स्टडी जो है वो डिस्कस यहाँ पर कर लिया। अब मैं आगे जो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं फेडरल की बुक को एक्सप्लेन करूंगा कि फेडरल की बुक में मेंडल का जो मेथड ऑफ स्टडी है उसको एक्सप्लेन किस तरीके से किया गया है। अब बात सारी ये है कि मेंडल ने काम तो एक ही तरीके से किया था, लेकिन मुख्तलिफ बुक्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट थोड़े क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बात एक ही होती है लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका जो है हर बुक के अंदर क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम देखेंगे फेडरल की बुक से कि उन्होंने किस तरीके से मेंडल का मेथड ऑफ स्टडी को जो है वो डिस्क्राइब किया है।